असगुन होने लगे। सर पर रखा, छींक हो गई, पट्टा से पैर लपट गया, गिर गए। तो लड़कियां देख के हंसने लगी। शिशुपाल कहने लगा, ये लड़कियों क्यों हंस रही हो? तुम्हें नहीं मालूम बहादुर लोग तो गिरते रहते हैं, गीत गाओ। लड़कियां गीत गाने लगी। हंसी आई कि कुठिला में मोड़ दे के हंसी। लेकिन चतुर भागी थी, आंखें लेकर काजल लगाने के लिए आई। शिशुपाल कहने लगा, भाभी तुमने कमी छोड़ दी, काजल लगाना भूल गई। आज भाभी आंखों में काजल लगा रही है तो धोखा नजर आ रहा है। भाभी कहने लगी, देवर जी मत जाओ, मैंने ऐसा सुना है कि वहां पर कन्हैया भी आ रहा है। शिशुपाल कहने लगा, भाभी हम जाएंगे जरूर, लेकिन खाली हाथ नहीं आएंगे, शादी करके ही लाएंगे। तुम्हारे लिए इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा, इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा, अंधेरे में बैठा तो दूर से चमकने लगा। आज 11 छोड़ी सेना तैयार की है शिशुपाल ने, और जाकर के शादी से 15 दिन पहले ही कुंदनपुरी को घेर लिया। शादी से 15 दिन पहले ही पहुंच गई। एक लड़की ने जाकर रुक्मिणी से कहा कि तुम्हारे भैया का साला शिशुपाल बारात लेकर के आ गया है। रुक्मिणी कहने लगी, मैं मर जाऊंगी
लेकिन उसके साथ में शादी नहीं करूंगा। और क्या बोली कि अपने श्याम की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से चली अपने श्याम की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से उसके साथ में शादी नहीं करूंगा। तो उसी समय क्या हुआ, रुक्मिणी रोने लगी, भगवान कन्हैया की याद नहीं। तब तक एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया, माता भिक्षा नहीं, माँ हमें भिक्षा दो। रुक्मिणी ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बिठा दिया और कहने लगी, पंडित जी ऐसे समय में हम तुम्हें कैसे भिक्षा दें? ब्राह्मण कहने लगा, क्यों, घर में शादी है। रुक्मिणी कहने लगी, शादी नहीं, हमारे जीवन की बर्बादी है। तुम ही बताओ पंडित जी, आज तक ऐसा हुआ जो हमारा भैया हमारे साथ में कर रहा है? हमारा भैया अपने साले शिशुपाल के साथ में हमारी शादी कर रहा है और हम बिना उनके जा नहीं सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, बिना उनके? हाँ, इसका मतलब है कि तुमने कोई पति पहले से चुन लिया? रुक्मिणी कहने लगी, हाँ। कौन है वो? यादवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्याम सुंदर। अरे वो तो यहाँ कभी नहीं आया, तुमने उसे कहाँ देख लिया? रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी देखा है। अरे कहाँ देखा? देखा है। क्या बोली? कि मैंने सपने में श्याम को देखो, सुनो रुक्मिणी कहने लगी, हाँ बातचीत भी हुई। क्या? बोले कन्हैया चिट्ठियां पठाइए, चिट्ठियां भेजा हमको बुलवाइए, को ले जाए मेरा
जी कहने लगे फिर किसी के हाथ पत्र भेजा। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी हम किसके हाथ पत्र भेजे, हमारा यहाँ पे कौन है, ऐसा करो तुम ही हमारा पत्र ले जाओ। पंडित जी कहने लगे बाजीराव जो बोले सो सागर खोले, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ से 750 कोस द्वारिका है और बुढ़ापे की हालत, हम तुम्हारा पत्र कैसे ले जाएंगे। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी अगर तुम हमारा पत्र नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारे सामने पेट फाड़ के मर जाऊंगी। पंडित जी सोचने लगे लड़की मर गई तो गजब हो जाएगा, पत्र लिखो। आज रुक्मणी ने कागज उठाया कलम उठाई और पत्र लिखने लगे। एक अक्षर बना लेती आंसू टपक जाता है बिगड़ जाता है। आज रुक्मणी जो है पत्र लिखने लगी। आज शोक के सागर हमारे लाज की नैया बनी, तुम ही थी गैया ओ प्रभु के हरि बेबस गैया बड़ी। लाज तुम्हारी लाज है, ये दुष्ट में घेरे पड़ो जिनसे चिड़ैया मुझसे मिलना, मुझसे मिलना चाहो जो हम रुक्मणी ने वो पत्र जो है उस ब्राह्मण को दे दिया और कहने लगी अगर प्यार मन सच्चा है सच्ची धुन में किसी दिन हो ही जाऊंगी बे मेरे। और ब्राह्मण जो है पत्र लेकर के चल दिए। बुढ़ापे की हालत सब हड्डी चटकने लगी। एक बगीचा में पहुंचे हैं ब्राह्मण और बोले कि दोपहरी बिल माइले, कि दोपहरी बिल माइले जाए बगिया में दोपहरी
आज पंडित जी जो थे आराम से लेट गए और सो। उधर भगवान कन्हैया ने देखा कि हमारी प्राण प्यारी का भेजा हुआ ब्राह्मण तो रास्ते में सो गया। जब सुदर्शन को इशारा दिया और उस ब्राह्मण को उठवा करके अपने बगीचे में लिखवा दिया। जब ब्राह्मण की आंखें खुली तो क्या देखा? बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए। ब्राह्मण जो है भगवान कन्हैया के पास पहुंचा, वो पत्र निकाल करके दे दिया। जब भगवान कन्हैया ने पत्र पढ़ा, कहने लगे पंडित जी जाओ उस लड़की से जाकर के कह दो कि वो अपनी भैया के साले शिषपाल के साथ में शादी कर ले। उसके साथ में शादी करेगी तो रानी बन करके रहेगी और हमारे साथ में शादी करेगी तो ग्वालिनी बन करके रहेगी। पंडित जी कहने लगे कन्हैया वो लड़की तुम्हें बहुत चाहती है, अगर तुम नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। इधर भगवान कन्हैया कहने लगे काम करो, यादव लोग हमें कहीं अकेले में जाने नहीं देते। जब सवेरा हो तो यहाँ से चलना, 2-4 कदम चलना, खांस के बैठ जाना। मैं बलराम भैया से आगे लेकर के तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, अपनी गोस्तर से लेता हूँ। जो सवेरा हुआ तो पंडित जी कहने लगे बहुत बात करो अब तो हम अपने घर चलेंगे। आने हमने जाने लगी और यदुवंशी श्रेष्ठी का है, और आज तक किया जब कुल में कोई दोष नहीं दो चार कदम चले घास के बैठे, फिर 2-4 कदम चले फिर घास के बैठे। काय मुंह काय बांधे भगवान जी का बदबू है भक्तों। आज भगवान कन्हैया बलराम से कहने लगे भैया ब्राह्मण बूढ़ा है, इससे चला नहीं जाता है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं ब्राह्मण को घर तक छोड़ दूं। आज भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण को रथ में बिठाया और जब तक रथ द्वारिका में रहा
तब तक धीरे 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 और जो द्वारका से बाहर हुआ, क्या हुआ? अवधेश यादव कैलाशपुर से आए हैं, जो हमारे नंदोई है। इन्होंने हार पहना करके हमारा सम्मान किया है और 501 रुपए पुरस्कार दिया है और 100 पंडित जी को बिठा लिया है भगवान कन्हैया ने रथ में। पंडित जी कहने लगे कन्हैया रथ धीरे धीरे ले चलो, रथ धीरे धीरे ले चलो। तब तक रथ कुंदनपुरी के पास पहुंच गया। गांव के बाहर मंदिर था अलोपा भवानी का। उसी मंदिर में जाकर के सामने वो रथ खड़ा कर दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी ये फौजें किनकी हैं? जवाब दिया ये सेना तैयार, ये सेना शिशुपाल की है। कन्हैया कहने लगे हम तो किसी को साथ में भी नहीं लाए हैं, इतनी सेना का हम अकेले कैसे सामना करेंगे? एक काम करो, रुक्मिणी को अकेले ही मंदिर में भेज दो। उधर रुक्मिणी विचार कर रही है कि कल हमारी भामरे पड़ जाएगी, परसों हमारी विदा हो जाएगी। जब मैं डोली में बिठाई जाऊंगी तो अपने कलेजे में चाकू मार लूंगी। जब मैं चंदेरी में उतारी जाऊंगी तो हमारी लहर उतारी जाएगी। तब तक पंडित जी वहां पर पहुंचे। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी आ गए? हाँ हमारे कन्हैया आ गए, हमें लेने के लिए कितने लोग आए हैं? पंडित जी कहने लगे चुप रहे, अकेलो आओ है, वो भी बनाए पतरो पतरो सो है। अरे कालो का लूटो डामर जैसो ड्राम, तूने उसमें क्या देख लिया? रुक्मिणी कहने लगे पंडित जी जो काले होते हैं वो दिल वाले होते हैं, तुम्हें नहीं मालूम? दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। पंडित जी प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती।
पंडित जी कहने लगे तुम्हें अकेले में बुलाया है अलोपा भवानी के मंदिर में। रुक्मिणी कहने लगी ठीक है तुम जाओ मैं चली जाऊंगा। पंडित जी कहने लगे बाजी वाह, अरे मतलब निकल गया पहचानते नहीं, इतनी दूर से चल के आए भोजन पानी की पूछ दिया नहीं। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी अगर हमने आपको भोजन करवाया तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक भगवान का नहीं आवाज से चले जाएंगे, आपकी मेहनत और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप द्वारिका में आना, मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन बना करके खिलाऊंगा। पंडित जी तो वहां से चले गए। इधर रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया और चली है। सोचने लगी कि मैया से भी मिल लूं। आज रुक्मिणी अपनी मैया के पास पहुंची और कहने लगी मैया हमारी भावरे कब पड़ेगी, कल विदा कब होगी, परसों। तो तू यही समझ ले कि मैं आज ही ससुराल के लिए जा रही हूँ। और क्या बोली कि दुल्हन बन के चली है ससुराल। आज रुक्मिणी ने आरती का थाल उठाया और लेकर के चल दी मंदिर की ओर। रास्ता में सहेलियां मिली। रुक्मिणी सहेलियों से नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? कि अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये भी हमारे साथ में जाएंगे और अगर ये भी साथ में जाएंगे तो मंदिर में उधम मचाएंगे, इसलिए रुक्मिणी नहीं बोली। सहेलियां आपस में बातें करने लगी, कहने लगी बहना शादी तो सबकी वही, लेकिन जाके जैसी शादी काऊ की नहीं गई जा तो सहेलियों से चलो इसके साथ में चलो। आज रुक्मिणी जो है सहेलियों के साथ में अलोपा भवानी के मंदिर में पहुंची। जब भगवान कन्हैया ने देखा तो विचार करने लगे, कहने लगे वायरे पंडित जी हमने एक बुलाई जा में तो लाइन लगी, पता नहीं हमारी रुक्मिणी कौन सी है, रुक्मिणी के धोखे में कोई दूसरी न धरी चली जाए। उधर रुक्मिणी भी विचार कर रही है। मंदिर में पूजा करने के लिए गई है रुक्मिणी कि धीरे धीरे आरती रुक्मिणी बहना
तो सहेलियां आगे चलने लगी, रुक्मिणी कहने लगी अरे उन्होंने हमें बुलाया तुम पहले क्यों कूद पड़े। रुक्मिणी पहुंची है भगवान कन्हैया के पास और कहने लगी तुम्हारे सिर पर क्या है, कमर में क्या है, बंसी, बंसी बजा लेते हो, हाँ तो बजा के दिखाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे आज नहीं, आज नहीं, हमने बजाई बसुरिया, चारों तरफ खड़े दुश्मन सब तोड़ दिए, बसुरिया से बिना मतलब के काम नहीं करेगा। तो रुक्मिणी कहने लगी तो अपनी बंसी दिखाएगा। रुक्मिणी ने बंसी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान कन्हैया ने बंसी देने के लिए हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा लिया और चल दिए। इधर लड़कियां वहां से वहां खड़ी हुई, बजती जाए गिनती जाए, बजती जाए गिनती जाए और जाएंगे रुक के पास पहुंचे। रुको कहने लगा है लड़कियों, रुक्मिणी कहाँ है। एक कान लगी भैया मंदिर में पता नहीं कालो कलू तो डामर जैसे ड्राम पता नहीं कहाँ से आओ तो जी को ले लो। एक कान लगी ले लो, ठीक करो ले लो। उनकी पता नहीं कब से सलाह आती, जीव ने हाथ पाए नहीं फड़फड़ाए, चुपचाप बैठी चली गई। रुको कहने लगा मैं समझ गया हूँ उस कन्हैया के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। कन्हैया अभी तक तो तू माखन चुराता था, लेकिन अब तो तू लड़कियों को भी चुराने लगा। मेरी बहन को ले जाना, तितली के पंख तोड़ना समझ लिया। ये लाइट का जराए दे भक्तों, रुको, वहां से भाग खड़ा हुआ, घमासान युद्ध हुआ। जब भगवान कन्हैया के साथ में घमासान युद्ध हुआ, रुकी पेश नहीं गई, वहां से भाग खड़ा हुआ, जाकर के शिशुपाल के पास पहुंचा और कहने लगा तुम सुख की नींद सो रहे हो। कन्हैया रुक्मिणी को ले गया, 11 छोड़ी सेना लेकर के शिशुपाल वहां से पहुंचा, तब तक बलराम भी आ गया। घमासान युद्ध हुआ, बलराम ने दंतवक्र को मार दिया, सारी सेना को समाप्त कर दिया। शिशुपाल जो है वहां से भाग खड़ा कि जब याद श्याम तेरी आती है एक अजब बैठ गए सब लोग, आप लोग भी, हाँ
इधर सामने बैठो। इधर बताओ। अब की बार तुमने संकल्प किया कि कन्हैया बलराम को अगर एक को ना मार पाया तो कोल्हापुरी में आकर के मुंह नहीं दिखाऊंगा। घमासान युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया रुकुम की छाती पर बैठे। रुक्मिणी ने देखा एकदम बाहर खड़ी हुई जाकर के भगवान कन्हैया के सामने अपनी झोली फैला दी और जवाब दिया, लाइट बंद करो। आज रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम ये कुंदनपुरी में नहीं गया, भोजपट नाम का नगर बसाया। इधर महाराज भीष्म को पता चला कि रुकुम चला गया, शिशुपाल भी चला गया, तो कन्हैया और रुक्मिणी को बुलाया, बड़े प्रेम के साथ में विवाह किया। खड़े हो जाओ, जयमाला पहनाओ। ऐसा ना पहनाव तो नहीं है जी। पहना दो। बड़े प्रेम के साथ में भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। बैठ जाओ। तिलक करो, 500 रुपया रखो। अरे Thank you.
काफी बोला। काफी।